यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। मत्ती की अंजील 17वां बाब। यीशु की सूरत का बदल जाना। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज के मान चमका और उसकी पोशाक नूर के मान सफेद होगी। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे कहा कि फिर फिक्या क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं बचाना बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाइबत कहा है। यीशु एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा देता है। और जब वो भेड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ए खुदावन, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो इसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेअतकाद और कुजरो नस्ल, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झटका और बदरू उससे निकल गई। वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिर कर वहां चला जा और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। यीशु दोबारा अपनी मौत की बात करता है। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदमी हवाले किया जाएगा और वो इसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। हैकल के मसूल टैक्स की अदायगी। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ए शमऊन, तू क्या समझता है दुनिया के बादशाह किन से मसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बड़ी हुए, लेकिन मबादा हम उनके लिए ठोकर का बाइस हों तो झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए इन्हें दे। खुदा कलाम के पढ़े और चले जाने पर